हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों ने थंबनेल में देख रखा होगा कि मैं इसमें डीआई आज स्टार्ट कर रहा हूं, यानी ग्राफ और तालिका, जो आपके बहुत सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आज डिस्कशन करने वाला हूं डीआई और ग्राफ और तालिका पर। यानी डीआई एक टॉपिक होता है मैथमेटिक्स का, जो आपके पेट एग्जाम, एसएससी, बैंक, अदर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो आपका डीआई होता है, डीआई मोस्टली आपका 4 प्रकार का होता है। कितनी प्रकार का होता है? 4 प्रकार। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? और ये सारा जितना भी ये मैटर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो इन सारी चीज़ों को आप लोग समझिएगा और अपने एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए इस क्लास को जरूर पढ़िएगा। और मोस्टली मैं डीआई के जितने 4 के 4 टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं सारे टॉपिक आप लोगों को इजीली वे पे करवाऊंगा, ठीक है जी। और तो मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ वे आज मैं पाई चार्ट के क्वेश्चंस करवाऊंगा। आफ्टर दैट वी विल डिस्कशन अबाउट द मेनी टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस। ओके गाइस, तो देखिए चलते हैं। आज का जो हमारा सेक्शन होगा और जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वे आपका ग्राफ और तालिका है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, आपका पाई चार्ट क्या जाता है? आपका पाई चार्ट, ध्यान से सुनिएगा। पाई चार्ट क्या होता है? एक सर्कल के अंदर होता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पाई चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई चार्ट, ठीक है जी। हाँ, ठीक। तो देखिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। पाई चार्ट, पाई चार्ट के अंतर्गत पाई चार्ट, ये एक सर्कल के अंतर्गत डिवाइडेशन होता है। अभी मैं पाई चार्ट के विषय में बताऊंगा भी, और क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे सॉल्व करने हैं ये भी सारी चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगा टेक्निक वे पे। ओके, तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर बात करूं, पाई चार्ट हमारे पास हो गया। पाई चार्ट के अंतर्गत पहला आपने पढ़ा, दूसरा आपका टेबुलेशन होगा। टेबुलेशन होता है, क्या होता है? टेबुलेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल के फॉर्म में होगा, टेबुलेशन। और थर्ड आपका होगा लाइन ग्राफ। लाइन कौन सा? लाइन ग्राफ कहना, कौन आ जाएगा? लाइन ग्राफ आपका आ जाएगा, ठीक। लाइन ग्राफ के बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा, देखिए पहला आपका पाई चार्ट हो गया, टेबुलेशन हो गया, लाइन ग्राफ हो गया। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बार ग्राफ। क्या पढ़ेंगे? बार ग्राफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बार ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आपके 4 प्रकार के क्वेश्चन है जो आगामी आप लोगों के एग्जाम आ रहा है, पेट एग्जाम आ रहा है। और जैसा कि आप लोगों को अवगत हो गया होगा कि एसएससी सीजीएल का भी पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। आप उस पैटर्न को मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने, एसएससी सीजीएल का जो न्यू पैटर्न है उसका मैं सिलेबस आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा। हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्जाम के प्रति, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो पहला आप लोग पाई चार्ट हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई? पाई चार्ट पढ़ते हैं। और पाई चार्ट के बाद टेबुलेशन पढ़ेंगे, लाइन ग्राफ पढ़ेंगे, बार ग्राफ पढ़ेंगे। और जिन्होंने अभी तक चीज़ें नहीं समझी हैं, तो कैलकुलेशन का इसमें कितना बड़ा रोल है, कौन कौन से टॉपिक का रोल है, तो हमारा फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा डीआई का, यानी ग्राफ और तालिका का। वहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, ठीक है गाइस। तो देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि भाई पाई चार्ट है क्या, ठीक है। पाई चार्ट है क्या, ध्यान से सुनिएगा। पाई चार्ट कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा टेक्निक का यूज करते हैं, और उस टेक्निक के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि आखिरकार पाई चार्ट है क्या। तो चीज़ों को समझिएगा, मैं चीज़ों को बताऊंगा। ये 2 प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप कर लेता है। पहला इसका टेंडेंशन क्या होता है, ध्यान से समझिए। ये एक सर्कल के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत होता है भाई मेरे? सर्कल के अंतर्गत होता है, ठीक। सर्कल में अगर मैं बात करूं कि ये एक होता है परसेंटेज में होता है। देखिए 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं हम इसको। एक परसेंटेज में आता है और दूसरा आप लोगों को होता है, यह आ जाता है डिग्री में आ जाता है, ठीक है, यानी एंगल में आ जाता है, इन द फॉर्म ऑफ एंगल, ठीक। परसेंटेज, दूसरा आपका आ जाता है एंगल, ठीक है। तो अगर मैं परसेंटेज को डिवाइड करूं, ध्यान से सुनिएगा, यह जो कंप्लीट सर्कल होता है, कंप्लीट सर्कल 100% होता है। कितना परसेंट होता है भाई मेरे? 100% होता है कंप्लीट सर्कल, ठीक है।
कंप्लीट जो सर्कल होगा वह आपका 100% होगा। आफ्टर दैट जैसे सपोज मैंने यहाँ पर इसके कुछ ऐसे पार्ट किए, ठीक, मैंने इसको कर दिया 40 डिग्री, 40% या 10% कर दिया, 30% कर दिया, और यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, 10% कर दिया, इसको 40% कर दिया, इसको 10% कर दिया। ध्यान सुनिएगा, इसका रीजन क्या है, अभी इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को करवाऊंगा। अगर इनको आप कंप्लीटली ऐड करेंगे, कंप्लीटली आप इनको ऐड करेंगे तो देखिए 10, 30, 40, 40, 10, 50, 50, 40, 90, 10, 100, यानी पूरा 100% हो गया। कंप्लीट एंगल आपका कितना हो गया, यानी कंप्लीट जो सर्कल होता है जो इसके अंतर्गत परसेंटेज का डिवाइडेशन देगा वह आपका देगा 100%। ठीक है, 100% की बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं यार भाई, अब होगा क्या अगर मैं एक बात करूं, जो सर्कल का कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है, यानी जैसे हमारे पास कंप्लीट यहां से गया भाई और यहीं पर पुनः वापस आ गया, ये होता है 360 डिग्री। कितना डिग्री, 360 डिग्री होता है। ठीक, अब जब ये 360 डिग्री हो गया तो यार क्या, मैं ध्यान से सुनिएगा, 360 डिग्री ये तो भाई पहला एंगल आपका इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज हो गया। दूसरा आपका चार्ट इसमें ऐसे बनाकर दे सकता है, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा चार्ट आपको ऐसे दे सकता है, ध्यान सुनिएगा, मैं यहाँ से बना देता हूँ, थोड़ा छोटा ही रहेगा बट आपको चीजें क्लियर समझ में आएंगी। ठीक, मैंने 60 दे दिया, यहाँ पर 40 डिग्री दे दिया, 60 डिग्री दे दिया, 80 डिग्री दे दिया, एक 120 डिग्री दे दिया और यहाँ पर भी 60 डिग्री दे दिया। देखिए 60, 40, 100, 100, 180, अब 80, 180, 360 हो गया। यानी जो ये कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया पूरा का पूरा, ये आपका 360 हो गया। कितना हो गया भाई, 360 हो गया। तो जो आपका पाई चार्ट होता है इस फॉर्म में होता है। अब कह देगा, अब इसके अलग अलग पोर्शन दे देगा, कह देगा कोई स्टूडेंट ये हिस्ट्री में हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स में हो गया, ठीक है, यानी ये इकोनॉमिक्स में 10% है, हिस्ट्री में आपका, सॉरी हिस्ट्री में आपका 10% है, इकोनॉमिक्स में 30% है, और यहाँ पर 10% आपका इंग्लिश में दे देता है, इंग्लिश में पासिंग मार्क हो सकता है। ठीक है, ये एक स्टूडेंट की पासिंग मार्क है, ये इतने परसेंट मार्क्स ऑब्टेन करता है, तो यानी टोटल 100% उसका क्या होगा, 100% ही उसकी क्या होगी, अधिकतम यानी पूर्णांक होगा। ठीक, 40% मैंने मैथ में दे दिया, ठीक है, और इसके बाद आपका मैंने 10% हिंदी में दे दिया। अब ये एक डिवाइडेशन हो गया। सिमिलरली यहाँ पर ये डिवाइडेशन हो जाता है। अगर मैं इस चीज की बात करूं तो दिस इज वेरी यूजफुल एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम। ठीक है, और मोस्टली अब जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वहां पर आपका ग्राफ और तालिका के क्वेश्चंस आते हैं, और ग्राफ और तालिका के क्वेश्चंस आने के लिए कुछ चीजों के हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। पहली बात तो क्या, परसेंटेज आना चाहिए, है ना, परसेंटेज का एक लेक्चर पढ़ा हुआ आप लोग देख लीजिएगा। बेसिक परसेंटेज आना चाहिए, और प्रॉफिट एंड लॉस आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए, और रेशियो। इन तीन चार टॉपिक पर आपका कमांड अच्छा खासा होना चाहिए। तो ये जो आपके सामने ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं लगाने वाले, ये सारे क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होने वाली नहीं है भाई। ठीक है, मेरी तरफ से तो नहीं होगी, है ना। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका प्रोसीजर क्या होता है सॉल्व करने का। तो यार मैंने बताया ये ऐसे डिवाइडेशन है, डिवाइडेशन ऐसे क्वेश्चनों को मैंने कर दिया, और क्वेश्चनों का ऐसे डिवाइडेशन करने के बाद क्या होगा कि भाई जो ये क्वेश्चंस डिवाइडेशन है इनमें आखिरकार करना क्या है। सबसे बड़ा फोकस हमारा यहाँ पर ये होता है कि आखिरकार क्वेश्चंस को हम एनालाइज कैसे करते हैं। इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस देखिए 5 क्वेश्चंस आते हैं, किसी केस में सिंगल क्वेश्चन बना देता है छोटे एग्जाम में, इसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप पेट एग्जाम की बात करते हो जो आगामी आने वाला है, पेट एग्जाम में आप लोगों के इसमें 5 क्वेश्चंस आएंगे, एक चार्ट होगा इसमें 5 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, और इन 5 क्वेश्चनों को यानी 20 मार्क्स की टोटल आपकी ग्राफ और तालिका आएगी। इसमें अगर मैं बात करूं, यहां पर देखिएगा सिचुएशन कितनी प्यारी सिचुएशन है ना। सब लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसके आगे के देखिए पार्ट हम देखिए सॉल्व करते हैं। बिल्कुल जी,
चलिए अब देखिएगा, मैं यहां पर अगर बात करूं अब इसके बाद आप कहोगे सर 100% हो गया, लॉजिकल समझिएगा, थोड़ा सिंक स्लो हो गया था, 100% हो गया, क्या यार मैं 100% को 360 डिग्री नहीं कह सकता? चीजें समझेगा, 100% को 360 डिग्री नहीं कह सकता? आपने कहा सर अफकोर्स कह सकते हैं। मैंने कहा ठीक है यार भाई, मैंने 100% को 360 डिग्री कह दिया। यार मैं यहां से अगर 0 0 कंप्लीट हटा दूं, 10% बराबर आपका कितना, 36 डिग्री नहीं हो गया? आपने कहा जी सर बिल्कुल हो गया। मैंने कहा अगर 1% निकालूं, तो आपने कहा सर जी अगर 1% की बात करता है तो 1% का मतलब आपको अगर यहाँ से एक जीरो हटाएंगे तो 3.6 डिग्री, कितना, 3.6 डिग्री। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, यानी जो अगर डिग्री है तो डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, और परसेंटेज है तो परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा हिस्ट्री में कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो आपने कहा सर हिस्ट्री में तो 10% है, 1% 3.6 है, 10% 10 का मल्टीप्लाई करा दो यार, 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी आपका आ गया 36। कितना आ गया आपका यहाँ पर, 36 आ गया। क्लियर आ रही है? मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ सब लोगों के, बिल्कुल स्क्रीन मेरे सामने दिखे रखा है, लैपटॉप नीचे की तरफ है, ताकि मैं वीडियो बनाते समय आप लोगों को एक्चुअली क्या है कैमरे में भाई दिखता नहीं है आगे, तो स्क्रीन में चलती रहती ताकि मैं चीज़ों को देखता रहूँ कि कहीं पे वीडियो रुक तो नहीं गया या बफरिंग तो नहीं आ रही, सारी चीज़ें अगर कहीं पर दिक्कत आती तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो आगे देखिए, इसको एक बार नोट कर लीजिए। देखिए अब आगे की देखिए कहानी इसमें क्या होती है, ये पहली बात ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ यार, इस पोर्शन पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में काम आता है। ठीक है, मैंने क्या कहा भाई 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री यानी 360 कंप्लीट होता है, 100% सर्कल होता है, दो पार्ट में आता है ये तो परसेंटेज में, ये तो एंगल के फॉर्म में। 360 डिग्री का कोण बना रहा है तो 10% बराबर 36 डिग्री कोण बनाएगा, 1% 3.6 डिग्री का कोण बनाएगा। तो आपने कहा सर जी 10% आपने कहा, मैंने कहा कि 1%, आपने कहा 3.6, 10% आप कुछ भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए क्वेश्चनिंग क्या होती है, अभी मैं क्वेश्चन भी एक लिखूंगा और आगामी में क्वेश्चंस आप लोगों के सामने एग्जाम में, और इसकी पीडीएफ बहुत जल्द आप लोगों के सामने अपलोड कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को पीडीएफ के क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करा दूं। और मैथ्स बाय रोहित गुप्ता आपके एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर के आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सके, और भी स्टडी मटेरियल डेली आपका करंट अफेयर्स, मैथ्स, क्विज वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। ओके यार भाई, यहाँ तक तो हो गया। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा एनालाइज करना चाहता हूँ यार, इकोनॉमिक्स में कितने डिग्री कोण बनता है? आपने कहा सर जी 30 डिग्री का, तो 1% यानी 30% का बन रहा है, तो 1%, ध्यान सुनिएगा, 1% इज इक्वल टू, याद कर लीजिएगा डायरेक्ट काम आएगा 3.6 डिग्री, 3.6 30%, तो आपने कहा सर 30 के इधर मल्टीप्लाई किया तो 3.6 में भी 30 का मल्टीप्लाई करा दो। आपने कहा ठीक है यार करा देते, तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर जीरो से तो खत्म, ये 36 18 3 3 9 9 1 10, 108 डिग्री का, कितने डिग्री का? तो यानी 30% की जगह में 108 डिग्री भी लिख सकता। मेरी आप ये बताइए, क्या यहां तक की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पाई ओनली किसके, पाई चार्ट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप लोगों को समझ में आए? अगर समझ में आए हो तो एक बार कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, ताकि मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट सेक्शन आप लोगों को दिख सकूं। ठीक है जी, अब देखिए इसके बाद मैं दे रहा हूं अगला सेक्शन, आप इसको एक बार थोड़ा सा नोट कर लीजिए, रेस्ट करता हूं मैं, आफ्टर दैट फिर देखते हैं। ओके चलिए, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोगों के सामने बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है आपके सामने, देखो क्वेश्चंस में क्या आएगा, क्वेश्चंस लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, और ये क्वेश्चंस में आप लोगों के पीडीएफ स्क्रीन में लगा भी दूंगा। निम्नलिखित वृत्त आरेख में एक विद्यार्थी द्वारा 5 विषयों, आप चाहे तो लिख सकते हैं। निम्नलिखित वृत्त आरेख, पाई चार्ट को हम लोग वृत्त आरेख भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
वृत्त आरेख बोलते हैं। एक विद्यार्थी द्वारा 5 विषयों ए बी सी डी और ए में कुल अंकों का विभाजन, ठीक है, किया गया है। प्रत्येक विषय में अधिकतम 105 अंक हैं, यानी प्रत्येक विषय में अधिकतम यानी 150 अंक है, नहीं यानी उसे प्रत्येक विषय में कितने 150 अंक मिलते हैं। और कुल प्राप्त किए हैं, उसने कुल 600 अंक प्राप्त किए हैं। 100% उसका क्या है, प्राप्तांक है, 600 अंक प्राप्त किए। अब आपसे क्या रहा है, ध्यान से सुनिएगा। तो बताइए, ये आपका देखो एग्जाम में बनकर के ऐसे एक सर्कल आएगा, इस क्वेश्चंस का आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए आपके सामने मैं क्वेश्चंस बना रहा हूं यहां पर। साठ डिग्री, 84 डिग्री, 68 डिग्री, 72 डिग्री, 76 डिग्री, ए बी और यहाँ पर दे देगा सी, यहाँ पर डी और यहाँ पर ई। 5 विषय हैं। कितने विषय हैं आपकी, 5 विषय हैं। और इसमें से क्या रहा है, अब देखिएगा 360 है ये, ध्यान से सुनिएगा भाई। प्रत्येक में उसे मिल रहा है, इसमें भी 150, इसमें भी 150, सी में भी 150, डी में 150, ई में, तो सबके बट एंगल दिए, पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है आपने कहा सर जी 360 का होता है। कितने का होता है आपने कहा 360 का। तो क्या ये 100% बराबर उसने कुल प्राप्तांक की है 100%? तो भैया 1% बराबर आपने कहा सर जी 6 आ गया। 1% बराबर कितना आ गया आपने कहा सर 6। यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 1% बराबर कितना आ गया आपने कहा सर 6 आ गया। तो दूसरी बात आपसे कह दूं, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ लेगा बी को कितना मिला, बी को कितना मिला, आपने कहा सर जी 1% बराबर 6, ठीक है। या मैं आपसे यहां पर चूंकि डिग्री में दे रखा है तो मैं ये कह दूं कि 3.6%, 3.6 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा 6। आपसे कहूंगा 72 और इतने का, यानी मैं कह दूंगा बी और डी का अंतर कितना होगा, बी और डी का अंतर कितना होगा। आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बी और डी का डिफरेंट कितना होगा। तो आप आसानी से क्वेश्चंस बता सकते हैं। एक बार मुझे कमेंट सेशन बॉक्स में बताएं बी और डी का डिफरेंस कितना होगा, है ना। तो अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर ये परसेंटेज में दिया होता तो आप इसको ऐसे लगाते, बट ये परसेंटेज में ना दे करके यह डाटा डिग्री में दे रखा है, तो आप 360 डिग्री बराबर आप लिख दीजिए 600, यानी पूरा कंप्लीट 600। तो आपने कहा सर 36 डिग्री बराबर 60। तो अगर मैं इसको 12 डिग्री बराबर निकालूं, 12 3 36, 3 में, तो आपने कहा सर जी 30 आ जाएगा, सॉरी 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 अंक आ जाएंगे। आपसे कह दूं बी तथा डी के अंकों का अंतर कितना होगा, बी तथा डी के डिफरेंस निकालिए। तो बताइए, आप देखिए अलग अलग नहीं कि आप पहले बी का निकालिए फिर डी का निकालिए, डायरेक्ट आप यहाँ पर रेशियो इनका अंतर ले लीजिए। किसका ले लीजिए, डायरेक्ट इन दोनों का अंतर ले लीजिए। 84 में 12 गए 2, 1, इतना आया, 12 डिग्री ही आया, और 12 डिग्री का मान कितना देखा 20। तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया 20। मैं कह दूंगा सी का कितना है, तो आप कह दोगे सी का 68। 12 डिग्री कितना है, अगर 1 डिग्री निकालो तो 20/12 आ जाएगा। फिर 68 डिग्री का आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कह दूंगा कि ए बी तथा सी को मिलाकर के कितना उसको अंक मिला, तो ए बी सी को 60 84 68 इनको जोड़ करके किसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा भाई, 1 डिग्री बराबर आप निकालोगे तो 20 बटा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20/12। तो बताइए यहां तक आपको अगर चीजें समझ में आई हो तो ठीक है। इसके आगे कहानी, इसके 2 पाई चार्ट के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कल प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और वीडियो भी मेरे थोड़ी से ज़्यादा लेंदी ना हो, है ना। वीडियो भी लेंदी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इन चीज़ों को देखते हुए। तो वीडियो भी लेंदी अगर हो जाती है तो दिक्कत नहीं होती। तो आज छोटा सा वीडियो एक देता हूँ, इसके बाद इसमें पाई चार्ट के और भी क्वेश्चंस में कराऊंगा और बाय PDF कराऊंगा, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ओके गाइस, मिलते हैं, टेक केयर, गुड नाइट। और सब लोग अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।